टहलने जा रहे हैं, ये नहीं कि नन के साथ बैठे कुछ इंजॉय करें। घर आ जाती है, चलो बच्चे भी फिर उलझते हैं, आपको पता है वो सीढ़ियों पे लटक जाती है हरी। चलो कुछ नहीं होगा। ये देखो फिर से कुछ तोड़ दिया मेहरान की बाइक का। क्या तोड़ दिया था? वो पीछे क्या लगा हुआ है? वो लगी थी महल में, वो देखो किसने लगाई पीछे। ये फानूस देख के मेरी जिंदगी सफल हो गई। वो देखो हाँ, ये मेरे साले दिखाने लाए ये। उसके बाद में मैंने हरी महर को भी रेडी करके उड़ गया। कैसे आप सब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज 11 बजे वाले और हम निकल रहे हैं अभी बाहर और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे भी रेडी हैं। ये देखें सैंडल वगैरह सब पहन के मतलब बिल्कुल ही रेडी खड़े हैं। बट ये जो है ये पता नहीं क्या इनको क्या सुस्ती चढ़ी हुई। पहले इन्होंने खुद बोला था चलो आओ बाहर टहलने चलते हैं, और जब हम तैयार हो जाते हैं ना तो खुद लेट जाते हैं, या तो इनको कुछ ना कुछ कहीं बाहर चले जाना होता है तो या थोड़ा सा लेट जाना होता है, फिर कहते हैं बस तुमने लेट कर दी। मुझे नहीं पता कब तैयार होंगे, कह रहे कल तो छुट्टी है तो आराम से चलते हैं, आराम से आएंगे। अभी 9 बज रहे हैं, कब निकलेंगे, कब जाएंगे, कब आएंगे मुझे नहीं पता। उलझन आ जाती है, चलो बच्चे भी फिर उलझते हैं, आपको पता है वो सीढ़ियों पे लटक जाती है हरी। तो इसमें सारियों के सीढ़ियों पे लटक जाएगा इसके ना। तो पकड़ता कौन है? मैं पकड़ती हूँ ना। आप लोगों को पता होगा कि जब बच्चों को पता लग जाए कि बाहर जाना है, वो लोग रेडी हो चुके हैं, ये रेडी खड़ी हुई है बिल्कुल। सैंडल मैं इसको कब से पहनाई हुई, आधा घंटा हो गया। उसके बाद मैं रेडी हुई हूँ और उसके बाद में मैंने हरी महर को भी रेडी करके उड़ गया। तो नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आता मर्दों का। पहले कहते हैं कि खुद लेट होते हैं, उसके बाद फिर मुझे बोलते हैं, ये हमेशा यही कहते हैं कि रुबा तुम लेट कर देती हो, जबकि मैं आधे घंटे में अपने बच्चों के साथ रेडी हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे भी कपड़े प्रेस हुए हुए होते हैं, बच्चों के भी कपड़े प्रेस हुए हुए होते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है कहीं जाने के लिए होती है, आप कपड़े निकालो, प्रेस करो, सब कुछ करो। तो मैं हर चीज़ ना रेडी रखती हूँ और इनके भी कपड़े प्रेस होते हैं। मैंने आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, मैं अपने कपड़े भी प्रेस करके हैंग करके रखती हूँ, मैं दिखाती हूँ। अभी तो खैर 4-5 सूट हैं, बट जो है मेरे 10 से 12 से 15 सूट प्रेस हुए रखे हुए होते हैं कि कहीं पे भी यूं ही मतलब चलेगा। क्योंकि मैं बाहर रात में टहलने निकलना या कहीं भी अम्मी या घर फ़ौरन चले जाना, ऐसा होता है। ये चीज़ मैंने निदा बाजी से सीखी, क्योंकि निदा बाजी ने कहा था कि कपड़े प्रेस करके रखा करो ताकि कहीं आने जाने के लिए कोई टेंशन नहीं हो। सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि आपको कपड़े प्रेस करने। तो ये जो चीज़ होती है ना, मैं आप लोग को बताई, आप लोग के कपड़े प्रेस हुए होंगे ना तो आप लोग को कहीं आने जाने की टेंशन नहीं होगी। अब टाइम नहीं तो खैर मैं निकल रही हूँ, देखते हैं हम इधर की लाइट वगैरह देखने जाएंगे। 1 मिनट, मेरे सर में दर्द हो गया। सारे बच्चे मिलके यहाँ पे शोर कर रहे थे, भाभी के भी बच्चे, मेरे भी बच्चे। आज के सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो खैर अभी हम निकल रहे हैं जाने के लिए और देखते हैं अभी हम बाहर कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे हम बाहर निकल चुके थे और बाहर निकलते ही महर को तो ऐसे नींद आती है कि वो निकलती सो जाती है। अभी हम अपने रोड पे ही थे कि पूरी नींद में टून हो चुकी थी और हम उठा रहे थे, महर उठ जाओ, बाहर लाइट्स वगैरह देख लो, सब कुछ देख लो। नहीं, इनको तो नींद में होना था। तो खैर यहाँ पे सो गई थी, पूरी नींद में हो रही थी। अच्छा, हम निकल के जा रहे थे गुरु मंदिर की तरफ। जानी मानी मस्जिद है, बहुत प्यारी मस्जिद सजती है। ये हर साल वैसे ही सजती है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और खड़े होकर वीडियोस बना रहे होते हैं, पिक्चर्स ले रहे होते हैं। लेकिन वाकई बहुत ही प्यारी सजती है और ना मतलब देख के भी अच्छा लगता है। इस मस्जिद का नाम कंजुल ईमान है। मुझे नहीं पता, जब हम मम्मी क्या गई थी तो मुझे अम्मी ने बताया कि इसका नाम कंजुल ईमान है, वरना मुझे जहन में नहीं था कि इसका क्या नाम है। तो खैर यहाँ पे अच्छा हर साल वैसे ही सजती है, लेकिन फिर भी लोगों का रश उतना ही होता है जितना हर साल होता है। और यहाँ पे बिला वजह पता नहीं क्यों बच्चे भागे जा रहे थे, इतना सारे बच्चे, मतलब एक पूरा कंप्लीट उनका ग्रुप था, वो पूरा इधर उधर भाग रहा था। पता नहीं क्यों भाग रहा था, लंगर हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मेहरान कह रहे थे कि एक बच्चे को पीछे ले लो ताकि मैं आराम से बाइक चला सकूँ, क्योंकि जब लोग सो जाती हैं तो कभी इधर गिर रही होती हैं, कभी उधर गिर रही होती हैं। और यहाँ पे मेरे पास आने का गई थी, फिर मेहरान ने बोला चलो तुम रहने दो, तुम आराम से पीछे बैठ जाओ, मैं मैनेज कर रहा हूँ। फिर कुछ नहीं, हम यहाँ की मस्जिद देख के हमारा वैसे प्लान यही था कि हम मम्मी के घर पे जाएंगे, बट थोड़ा सा इधर उधर राउंड मार के उसके बाद हमने जाना था अम्मी के घर पे। तो यहाँ पे जो है ये लियाकताबाद में इतना प्यारा डेकोरेट करते हैं। अच्छा, कहीं और होना कहीं भी नहीं होती जो इस इलाके में होती
होती है, मतलब डेकोरेशन और सब कुछ, मतलब अपने ही इलाके में इतनी ज़्यादा रौनक होती है। आप अपने इलाके से बाहर निकलोगे ना तो कहीं भी इस तरीके की रौनक कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। अच्छा, 2 डेकोरेशन थी, एक थोड़ी आगे जाके भी थी, बट ये वाली डेकोरेशन कुछ ज़्यादा ही अलग हिट कर रही थी और बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ था। ऊपर फानूस और गुम्बद, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही प्यारी सजाई हुई थी। तो यहाँ ये वाली डेकोरेशन ये जो आगे जाके मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ये देखिएगा। तो ये हम आगे निकले तो वहाँ पे जो डेकोरेशन एक और हुई हुई थी वो थोड़ा बर्थडे टाइप लग रहा था, मतलब एक्स्ट्रा बलून्स से डेकोरेशन हुई हुई थी, फुल ऑफ बलून्स था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाली डेकोरेशन ज़्यादा प्यारी है क्योंकि बिल्कुल ही ओरिजिनलिटी शो कर रही थी और वो वाली जो डेकोरेशन है वो बर्थडे टाइप लग रहा था। बट वो उन्होंने भी मेहनत की थी, उन्होंने बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था, बट दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो खैर हम यहाँ से जो है अम्मी के घर पे गए थे और वहाँ पे जो है हमने काफ़ी टाइम बिताया और हम घर के लिए निकल ही रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि मेरा मूड नहीं था बाहर जाने का। मेरा ये था चलो बहुत देर हो गई, 12:30 हो गए, अब नहीं, अब बस हमें घर जाना है। तो शादी बाहर निकल रहा था टहलने के लिए, तो उसने बोला चलो तुम लोग भी चलो। मेरा मूड नहीं था, मैंने मना कर दिया था, बट ये हुआ कि चलो इस टाइम चलते हैं, फिर कल पता नहीं। ये जा रही है टहलने के लिए, 12:30 हो रहे हैं और कह रही है हम टहलने जा रहे हैं। ये नहीं कि नन के साथ बैठे कुछ इंजॉय करें। मैं नहीं लगा रही, अभी रुक जाओ। तो निकलेंगे तो अच्छा लगेगा जरा, अब इतने बजे जाएंगे फिर। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि बस घर जाऊँ। वैसे मैं मजाक में बना रही हूँ ये चीज़। वो लोग कहते कि चलो सब बाहर निकलते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं गए क्योंकि जो है रात के अभी 12:15 हो रहे हैं। कब निकलेंगे, कब मतलब आना जाना होगा, बहुत रात हो जाएगी, तो इस वजह से नहीं जा रहे। वो लोग तो बाइक पे ही टहलने के लिए जा रहे हैं। तो खैर कल निकलेंगे जाने के लिए और उसका भी मैं आप लोगों की वीडियो बनाऊंगी। और अभी हम जा रहे हैं घर पे। तो हम भी घर जाने के लिए निकल रहे थे, तो शाहिद ने कहा कि चलो तो हम सब भी साथ में टहलने निकलते हैं और फिर हम लोग वापस में घर पे चले जाना और हम टहलते टहलते यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो अब हम भी निकल रहे हैं टहलने जाने के लिए। जाएंगे हम खारादर की साइड पे, देखते वहाँ सजा हुआ या नहीं सजा हुआ। मेरा ने तय कर लिया था कि इस दफ़ा खारादर नहीं जाएंगे क्योंकि 2 साल से जा रहे हैं। शादी लेके जाता है, बहुत अच्छा सजा हुआ होता है, बहुत प्यारा सजा हुआ होता है, लेकिन सजा हुआ कुछ भी नहीं होता। तो मेरा ने फैसला किया हुआ था कि इस दफ़ा खारादर नहीं जाऊँगा और सबसे पहले हम टहलने खारादर ही जा रहे हैं। तो देखते वहाँ पे सजा हुआ होता है या नहीं, क्योंकि पहले वहाँ पे बहुत प्यारा सजता था खारादर में, बहुत ही प्यारा सजता था, बट अब नहीं सजता, पता नहीं। अब जाके देखते हैं सजता है या नहीं सजता। तो खैर अब हम उतर रहे हैं, शादी ब्राह्मण का हम वेट कर रहे हैं। ये देखो फिर से कुछ तोड़ दिया मेहरान की बाइक का। क्या तोड़ दिया था वो पीछे क्या लगा हुआ है? वो लगी हुई है हाल में, वो देखो किसने लगाई है पीछे। बाहर रेसर दोनों तोड़ दिए। देखो ये चीज गलत है, गलत बात है ना। यहाँ पे अम्मी से डांट पड़ रही है इन लोगों को, वाकई ख़राब कर दिया। मेरा याद है हम बेकरी पे रुके थे, लगवा सकते 60 रुपए की जोड़ी। ये किसी ने हाल में दरवाजे के बाद बाइक खड़ी कर दी होगी, उसने बदला लिया है। नहीं हमारे घर के आगे बाइक खड़ी हुई। यहाँ पे हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, शायद टो कर रहा है। जब भी मैंने तुम्हारी गाड़ी का, सॉरी, हाँ यहाँ पे हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। बार बार पेट्रोल खत्म होने का नहीं सीखा, पेट्रोल खत्म होने उस दिन मैंने डिटेक्टिव को बोला, शायद टो कर रहा है। मैंने डिटेक्टिव में जहाँ मैं कह रहा नहीं डिटेक्टिव दे दो, अरे ब्रेक नहीं मारो। अबे वो आगे वो आंटी चल रही है, वही गुरु मंदिर वाला रोड है। किधर काटो चला इतना रश हो रहा है, इतना ट्रैफिक समझ नहीं आ रहा। सारा लंगर हो रहा है यहाँ पे। अबे भाई बहुत ट्रैफिक है, खारादर जाने के चक्कर में हम खारे हो गए हैं। खारादर में इनका दिल बसता है मेहरान। एक फानूस देखने के लिए जाते हैं, एक फानूस लगा हुआ वो दिखाऊंगा। चलो भाई हम ट्रैफिक से तो निकाला है। अभी हम मिस भी हो गए थे, बट हम फिर से मिल गए। ये रे रहमा शाह। हाँ बेटा खारादर, ये खारादर, ये खारादर।
खारादर का मालूम। और मुझे पता है खारादर में कुछ नहीं होगा। खारादर कैंपस। ये देखिए यहाँ पे हेल्प हो रही है, यहाँ पे आगे महर भी नींद में बट हम अपनी मस्ती में हैं। ये एक ही गली होती है ना खारादर में। जिंदगी सफल हो गई। ये फानूस देख के मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। वो देखो हाँ, ये मेरे साले दिखाने लाए ये। अब मैं हसरत नहीं है, सारी हसरतें ख़त्म हो गई। ये फानूस देखा है आज मैंने 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया हूँ। 20 किलो का सफ़र तय करके आया हूँ किलोमीटर का। ये फानूस देखा, ज़िंदगी सफल, मज़ा आ गया ज़िंदगी में। लाइटें नहीं देखी थी मैंने आज तक, ये वाली फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपने सालों की बदौलत। बाखुदा बाखुदा। तो यहाँ हम खारादर की साइड पे आए थे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक में से हम होके आए थे जिसकी वजह से हम शदीद थक गए थे, कमर बिल्कुल दुख गई थी, बच्चे गोद में थे। अच्छा, इसकी वापसी में हमने काफ़ी मतलब लॉन्ग रूट लिया था, हाई कोर्ट वगैरह सब कुछ देखते हुए आए थे, बट कमर ऐसी टूट गई जिसकी कोई हद नहीं। तो यही था व्लॉग और अच्छा लगा तो कीप सपोर्टिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़।